पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है कि जो कल का 21 अप्रैल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में, ख़वातीन और हज़रात, ये इलेक्शन नहीं था और अवाम की टैक्स पेयर्स का पैसे का बंद कर दिए गए, इंटरनेट स्पीड्स बंद कर दी गई। दुनिया ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत इलेक्शन में चाहती है। बाजौड़ में, वहाँ पे NA8 में बाजौड़ में आपके रिटर्निंग अफसर ने खत लिखा और ये सामने है, आपने सारे साथियों ने मीडिया पे भी देखा और हमने ट्वीट भी किया। और इन साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज 5 किस्म की पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनका नाम भी अभी मैं लेता हूँ। और इस इंटेलिजेंस एजेंसी जिनके लोग आए थे उनका नाम है जनाब ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और ये RO साहब ने उनका नाम लेके कहा कि उन्होंने हमें ज़दोकोप किया, हमें मारा पीटा और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ये इन्होंने लेटर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बाजौड़ को लिखा। इसके साथ साथ ये लेटर आपकी याद दहानी के लिए मैं फिर रख रहा हूं। ये आपका लेटर 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के नाम पे। और उस पे भी उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनको ज़दोकोप कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को हरासा कर रहे हैं और उनसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं और लोअर जुडिशरी के लोगों को भी हरासा कर रहे हैं और ज़दोकोप कर रहे हैं। हज़रात जो पाबंद सलासल हैं, ख़वातीन हमारी पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ ये फैसले आने चाहिए। ये इंटरफियरेंस आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये सामने हमने रख दी प्रूफ के साथ। और ये हम लोग नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और जज साहिबान कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं ख़वातीन और हज़रात। कल आपके ही भाई वहां पे थे मीडिया के और हमारे सामने ये इन पुलिस लोगों के नाम मैं लेता हूं, उन्होंने कहा ये एजेंसीज मुख्तलिफ फिर रही हैं और उन एजेंसीज के लोगों ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ख़वातीन और हज़रात, दरिंदगी, लाकानूनियत की हद और इंतहा देखें। और मैं आपको नाम बताता हूं, DPO गुजरात असद मुजफ्फर, ये इस सारी चीज को ऑर्केस्ट्रेट और इसको प्लान कर रहा था, इस दरिंदगी को। आपका रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, बैसियत ऑपोजिशन लीडर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑपोजिशन लीडर आपको मालूम है ख़वातीन और हज़रात कि कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म के बाद नेशनल असेंबली में सेकंड सीनियर मोस्ट पोजीशन ऑपोजिशन लीडर की होती है और उसका स्टेटस भी फेडरल मिनिस्टर का होता है। और पुलिस ने हमारा रास्ता, मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा रास्ता उन्होंने रोका। पंजाब असेंबली के हमारे अहमद साहब का, अहमद है, तो उस मुल्क में लाका खान साहब ने बारहा बार कही है। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं उन पुलिस अफसरान के नाम आपको अभी बताता हूं और इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक्शन के लिए भी मूव करेंगे। इस पे आपका DIG गुजरात, आपके SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP अशोक रहे थे और रिगिंग में मुलव्वस थे SHO इमरान और SHO शफकत भट्ट। ख़वातीन और हज़रात, इन SPs और पुलिस के एहलकारों ने आपके मीडिया के लोगों को ज़दोकोप किया, मारा पीटा और हमारा रिजल्ट आ रहे होंगे। मैंने खुद तकरीबन लड़ चुके हैं। हम लोग फील्ड के वर्कर्स, हमें मालूम है अपनी कवानी, अपने लॉस का और अपने राइट्स का। हमारा वो रास्ता नहीं रोक सकते थे। खुल्लम खुला धांधली, जिस तरह मैं रिपीट नहीं करता जाता हूं जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है, पर आपको मैंने सारे जो नाम है वो आपको बता दिए हैं। और आपके जनाबे वाला जो दरिंदगी की इंतहा वो आपके सामने रख दी है। खुल्लम खुला पूरे पंजाब में यही प्रोसेस रिपीट हुआ है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो शेखुपुरा हो, वो गुजरात हो, पूरे पंजाब के हलकों में। और वहां पे आप सतम ज़रीफी देखें कि जो कैंडिडेट्स फर्ज माल वो शहबाज शरीफ की जगह वो आ रहे हैं,
तो शहबाज शरीफ ने कम वोट लिए और ये मौजूदा कैंडिडेट ने जिसको इन्होंने जाली तौर पे इलेक्ट कराया है लाहौर में, उसने ज्यादा ली है। मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें ख़वातीन व हज़रात कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर बदकिस्मती से अकल का फोक भी कहता चलूं कि हमारा आगे का लाएमल आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगाज करेंगे। उसके फौरन लोग ऐलान कर रहे हैं जिसका भी कराची के बाद और अगले इस गलत इलेक्शन पे, रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा और हमारी ये कॉल इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज से लोग इसको हीड करेंगे और वो आएंगे और इस पे शिरकत करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ आखिर में कि यहाँ पे जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे पुलिस के वहाँ पे एहलकारों से, और उनका एक बार फिर मैं नाम ले लूँ कि आपकी याद दहानी हो जाए, यहाँ पे आपके एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, डीएसपी असद इसाक, एसएचओ राजा एहसन, एसएचओ अमीर अब्बास, इन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग यहाँ पे फिर रहे हैं और वो अलाउ नहीं कर रहे लोगों को अंदर जाने के लिए। उन्होंने रास्ता रोका और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है स्पेशल ब्रांच, तीसरी है फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, चौथी है मिलिट्री इंटेलिजेंस, पांचवी है आईएसआई इंटेलिजेंस के सरबराहान को सामने आना चाहिए। का नाम लिया, इनके ऊपर भी इनका वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। हम लोग बहसियत ऑपोजिशन यही पॉइंट्स इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन व हज़रात कौमी असेंबली में पुरज़ोर तरीके से उठाएंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है ख़वातीन व हज़रात कि हमारा जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और इस तहरीक में पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का जोर आया हुआ है गलत पॉलिसीज की वजह से, आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से देखें, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉ मिनिस्टर के जरिए परसों इजलास में जो जवाब दिया था, नेशनल प्राइसेस के ऊपर इल्जाम ठहराया कि कीमतें बढ़ रही हैं, 970 अरब रुपए पे ले गए हैं, लिहाजा हुकूमत मजीद इजाफा होगा। बिजली की कीमत आपकी याद दहानी के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। लोड शेडिंग जोरों शोर से शुरू है, लो वोल्टेजेस शुरू हो चुकी हैं, बिजली की कीमत 85 रुपए को टच करी है और 100 रुपए तक जाएगी। गैस की कीमतों में 4 गुना इजाफा ख़वातीन व हज़रात हो चुका है। लोग अपने मीटर्स वापस कर रहे हैं, बेरोजगारी इंतहा पे पहुंच गई है, अवाम पिस रही है, नौजवान जो है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता है। पाकिस्तान के सियासी और इक्तिसादी हालात ठीक नहीं है। हुकूमत के प्लान्स के वो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन या निजकारी करें, वो खोखले वादे हैं, क्योंकि जिस मुल्क में इस तरह के भोंडे इलेक्शन हो, जहाँ पे आइन और कानून का फुकदान हो, वहाँ पे कोई भी शख्स आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता।